बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद इरफ़ान हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने कुछ करंट ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। सामने यहाँ पे एक मल्टीमीटर पड़ा हुआ है, ये हम मेन ब्रेकर की जगह यूज़ करेंगे और ये 4 ब्रेकर जो है हम कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे। इसको मतलब कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए, तो यहाँ पे आपने जो है इन 4 ब्रेकर की जगह फ्यूज़ यूज़ करने हैं और ये तो आपको पता ही है कनेक्टर स्ट्रिप। तो आइए देखते हैं इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। यहाँ पे एक और बात आपको मैं बताता चलूँ, जब आप ये करंट ट्रांसफार्मर या सीटी ख़रीदेंगे तो आपने लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे में जो करंट ट्रांसफार्मर है कितने एम्पेयर तक का चाहिए, तो उसी हिसाब से आपने वो करंट ट्रांसफार्मर ख़रीदना है। हमारे पास फ़िलहाल ये 200 का पड़ा हुआ था और ये थोड़ा पुराना मॉडल है, सिर्फ मैं कनेक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको दिखाना है। तो एक और बात मेरी याद रखिएगा कि जब भी आप इसके कनेक्शन करेंगे तो आप इसको पैनल में इसी कंडीशन में लगाएंगे, नहीं तो केबल या फिर बस बार जो इसके अंदर से गुजरेगी तो उसके ऊपर इसी कंडीशन में लगेगा, सही है। और एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ थोड़ा सा गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ P1 और K और दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है L और P2। तो आपने करना क्या है, हमेशा जो है जो अपनी करंट ट्रांसफार्मर लगाना है, जैसे यहाँ पे P1 और K लिखा है, आपने ऐसे ही यहाँ पे केबल के ऊपर लगा देना है। सेम दूसरा उठाना है P1 K, इसको यहाँ लगा देना है ब्लू की जगह, और ये सेम रेड वाला जो देखिए यहाँ P2 लिखा हुआ है ना, जो भी आपको नज़र अगर आ रहा है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसको सीधा करके आपने इनको तरतीब से लगाना है ताकि आपको इंशाल्लाह बाद में परेशानी ना हो। देखिए नाज़रीन, हम इसको थोड़ा सा ऊपर से कवर रिमूव कर रहे हैं, कवर जो हम निकाल रहे हैं। उसके बाद आप नीचे देखिए, इसके दो पॉइंट आपके सामने नज़र आ रहे हैं, दो टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ से दो वायरें निकाल के भी इस मीटर में लगा सकते हैं, नहीं तो इन 3 पॉइंट इसमें से जो एक करंट ट्रांसफार्मर है उसमें से तीनों को आपने जो है लूप करके सिंगल वायर ले जाके भी आप लगा सकते हैं। अभी मैं एक वायर लगाता हूँ, तो आप देखते जाइए और इस बात का लाजमी ध्यान रखिएगा कि करंट ट्रांसफार्मर आपकी बिल्कुल राइट पोजीशन में हो, और जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी का भी आपने ध्यान रखना है, तो आपने बिल्कुल उसको सही तरीके से लगाना है केबल के ऊपर। तो देखिए नाज़रीन, जैसा कि हमारी वीडियो के स्टार्टिंग में बात हुई थी कि हम इन तीनों को जंपर करके हम तीनों को आपस में मिला के फिलहाल यहाँ कनेक्टर में लेके आए। कनेक्टर में इसलिए लाया कि कोई जॉइंट वगैरह नहीं लगाना पड़े, या फिर आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकें। इसके बीच में आप कोई फंक्शन नहीं है, इसके लिए परेशान नहीं होना आपने। आप ये वायरें डायरेक्ट मीटर में भी लगा सकते हैं। थोड़ी लाइट शायद कम थी तो मैंने लाइट भी ऑन कर दी है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जो लास्ट 2 हमारे पास पड़े हुए हैं, हमारे 2 कनेक्टर जो हैं, तो हमने उसमें इस न्यूट्रल को जंपर कर दिया। तो जैसे जैसे हमें न्यूट्रल यूज़ होगी हम इसको वैसे ही यूज़ करेंगे, और बाकी हम कनेक्शन करते हैं साथ साथ, आप देखते जाइए। तो देखिए नाज़रीन, हमने यहाँ पे इसको मैन भी जो है कनेक्ट कर दिया है। मैन के लिए मैंने थोड़ी हल्की वायर यूज़ की है। आप इसमें केबल भी लगाएंगे, आप इसमें से बस बार भी गुजार सकते हैं, कुछ भी गुजार सकते हैं। इसको आपने क्या समझना है कि ये हमारा जो है पैनल का या डीबी का जो भी चीज़ है, ये हमारा मैन ब्रेकर है, हमने वैसे ही काम करना। तो ये हमारी जो पावर की जो रेड येलो ब्लू 3 हमारे जो फेज़ आ रहे हैं वो इसमें इन हो चुके हैं। अभी बाकी हम काम करते हैं, साथ साथ देखते जाइए। वायर आहिस्ता आहिस्ता करके ज़्यादा होती जा रही हैं, तो इनको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा ये चीज़ समझ लीजिए। पहले देखिए, हमने जो पहले फेज़ पे हमने करंट ट्रांसफार्मर या सीटी लगाया, तो उसमें से हमने ब्राउन वायर लेके यहाँ कनेक्टर में डाल दिया, दूसरे से हमने जो है येलो से हमने वाइट लेके डाल दिया, और तीसरे से हमने ग्रे वायर लेके यहाँ डाल दी। तो अभी हम करेंगे क्या, यहाँ से हमने ये इसमें भी लगाने और साथ में इसको भी हम पावर दे के यहाँ कनेक्टर तक लाते हैं, ये भी देखते जाइए। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले तो मेन वायरें लगा के हमने करंट ट्रांसफार्मर की जो है 4 वायरें यहाँ लगा दी। अलग अलग कलर यूज़ कर रहे हो, इंशाल्लाह ताला आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगर नहीं भी समझ आ रही है आपको, बिल्कुल आराम से आपने बिल्कुल आराम से वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह ताला आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, और इंशाल्लाह प्रोफेशनली तरीके से आप काम कैसे करते हैं वो भी सीख जाएंगे। तो ये हमने तो चारों वायरें जो हैं वो यहाँ लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, ये 4 वायरें देख के आपने परेशान नहीं होना, ये हमने पावर यहाँ से ली
वहाँ से इसमें कंट्रोल के लिए ये जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में फ्यूज़ लगाना है, फ्यूज़ में आ गई, तो फ्यूज़ से आउटपुट लेके हमने कनेक्टर में डाल दिया। तो यहाँ से हम इसको मीटर को भी फिट करते हैं, देखते जाइए। वायरें जो है आहिस्ता आहिस्ता करके ज़्यादा होती जा रही हैं, लेकिन मैं कलर अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। तो जैसे हमने करंट ट्रांसफार्मर से 4 वायरें निकाली, 1 2 3 और साथ में ये ग्रीन 4, तो वैसे ही 4 हमने इधर आके जैक में लगा दी। तो हम मीटर में चेक करते हैं ये लगेगी कहाँ पे। देखिए मीटर में डायग्राम बनी होती है, तो यहाँ पे पहले पे लिखा हुआ है करंट ट्रांसफार्मर की जो वायर आपने लगानी है, वो जो कोई भी मतलब वहाँ से आप लेके आए हैं वायर कुछ भी, तो वो आपने यहाँ लगानी है। यहाँ पे इसको देखें लिखा हुआ है सप्लाई जो है इसको मतलब कंटिन्यूसली चाहिए। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वोल्टेज इनपुट्स। वोल्टेज इनपुट्स मीन्स आपने जो करना क्या है, न्यूट्रल यहाँ लगा के लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 इसको देना है। ये आपको फिर बताएगा कि हमारे पास कितनी पावर आ रही है। ये वाले जो पॉइंट हैं ये हमें बताएंगे कि हमारे पास एम्पेयर कितना चल रहा है। और ये वाले जो हमारे टर्मिनल हैं या ये वाली हमारा जो जैक है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मीटर को पावर देने के लिए। तो आइए आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शन करते हैं और साथ साथ देखते जाते हैं। तो ये कैसे लगेगा, ये देखिए, ये ऐसे पकड़ के आपने बिल्कुल ही मीटर में ला के इसको ऐसे पुश कर देना। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे वायर कनेक्ट की थी, सेम वही चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए तीनों जो करंट ट्रांसफार्मर की वायरें सिंगल सिंगल हमने आपस में लूप किया था, तो वो यहाँ आ चुका है। और उसके बाद K1 K2 K3, K1 ब्राउन, K2 वाइट और K3 हमारा ग्रे कलर, तो यहाँ आ चुका है। अभी हम इसको पावर भी देते हैं साथ ही साथ, तो ये भी आप इंशाल्लाह देखते जाइए इसके कनेक्शन कैसे होंगे और ये अगर काम करता है या नहीं ये भी देख लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे हमने जो है यहाँ गौर थोड़ा सा गौर कीजिए, रेड वायर जो है आ रहा है हमारा मतलब इस ब्रेकर से, तो वो हमने यहाँ से लेके इधर ले आए। यहाँ पे मैंने मतलब लगा दिया कनेक्टर में। तो यहाँ से येलो और यहाँ से ब्लू, तीनों जो है हमारे कलर वहाँ से यहाँ आ चुके और न्यूट्रल हमने यहाँ लास्ट में से ले लिए। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ भी आगे मैंने जंपर कर लिया इसको। मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे उल्टा करके बताता हूँ फिर आप सही तरह से समझेंगे कि यहाँ पे इसको कंटिन्यूसली पावर चाहिए यहाँ पे। तो ये पहले ही जो है फेस से हमने इसको जंपर कर लिया। तो हम करते क्या है, पहले इसको यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे इसको, फिर उसके बाद आप सही तरह से इंशाल्लाह समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, आप डायग्राम भी साथ में समझते जाइए और ये भी देखते जाइए। देखिए लाइन 1 न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ये हमें बताएगा कि पावर कितनी आ रही है और ये इस मीटर को ऑन करेगा। अभी देखते हैं, हम साथ ही साथ तजुर्बा करके भी देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। हमने ब्रेकर ऑन कर दिया, मेन ब्रेकर, लेकिन कंट्रोल की वायरें कंट्रोल के जो हमारे ब्रेकर हैं वो ऑफ़ हैं। तो यहाँ से देखिए हमने रेड को ऑन किया, सही है, येलो को ऑन किया और ब्लू को ऑन किया। समझ आ रही है आपको बात मेरी? यहाँ आपने अभी देखा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ चुकी है और हमारे पास कितने वोल्टेज हैं। लाइन 1 पे वो भी दिखा रहा है, देखिए लाइन 2 पे कितने वोल्टेज हैं और लाइन 3 पे हमारे पास कितने वोल्टेज हैं ये भी आ रहे हैं। अभी देखिए लाइन टू लाइन हमारे पास 380 है तो 388 आ रहा है। लाइन 1 टू लाइन 3 380 और लाइन 2 टू लाइन 3 395। तो ये हमें दिखा रहा है कि हमारे पास कितने जो हैं वोल्टेज इसमें आ रहे हैं। अभी एम्पेयर नहीं दिखा रहा क्योंकि इस पर कोई लोड नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ बैक साइड से जो है इसकी ये वायर रिमूव करके बताता हूँ ताकि आप समझ जाओ। अभी देखिए यहाँ पे जब हमने वो वायर 3 फेज़ की निकाल दी तो अभी 0 हो चुका है। और अब अगर अभी हम ये लगा देते हैं और ये मेन जो है इस पर हमने पावर दिया ये निकाल देते हैं तो ये काम नहीं करेगा। ये पावर इस मीटर को इसलिए चाहिए कि ये इसको ऑन करेगा। ये हमेशा बात मेरी याद रखिएगा कि ये इसलिए इसको चाहिए कि इसको इसने ऑन करना है। और लास्ट वाली जो करंट ट्रांसफार्मर की वायरें हैं वो तो ऑलरेडी इसमें लगी हुई हैं लेकिन अभी लोड नहीं है। तो हम इस पर करते क्या हैं, कोई ना कोई जो है लाइट वगैरह या मैं कुछ इस तरह से कोई लोड इस पर डालता हूँ। तो फिर आप वो भी देखते जाइए। सारी वायरें शायद आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बिल्कुल आराम से आपने देखना है। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लेके यहाँ लग चुका है मीटर में, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। करंट ट्रांसफार्मर की 4 वायरें हैं वो भी लग चुकी हैं। एक और बात मेरी याद रखिएगा, हर मीटर पे
डायग्राम होती है और हर मीटर पे जो पीछे इसके टर्मिनल होते हैं ये तो नीचे बिल्कुल बराबर हैं, किसी के इधर होंगे, किसी के उधर होंगे, किसी के ऊपर होंगे और कुछ जो टर्मिनल ऊपर होंगे, कुछ टर्मिनल नीचे होंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, पीछे डायग्राम भी होगी, वो भी देख के आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको आराम से पढ़ के समझ के वो भी काम कर सकते हैं। सबका काम बिल्कुल सेम है। अभी इस पर मैं करता क्या हूँ, कोई लोड लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन देखिए, मैंने इस पे लाइन 3 पे और लाइन 1 पे एक एक वायर लगा के लाइट की और न्यूट्रल हमने यहाँ से यूज़ कर लिया। तो इस पे मैंने लोड जो है वो डाल चुका हूँ। तो अभी मेन ब्रेकर ऑन करते हैं तो देखते हैं ये क्या काम करता है। तो देखिए हमने जो ही मेन ब्रेकर ऑन किया तो ये हमें पावर भी दिखा रहा है। थोड़ा सा अगर नज़दीक करके मैं आपको बताऊँ तो साथ ही साथ देखिए हमारे पास एम्पेयर जितना चल रहा है वो भी दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई ज़्यादा लोड नहीं था। तो मैं तीनों फेज़ पे आपको लगा के बताता, हमारे पास सिर्फ 2 LED जो हैं वो पड़ी हुई थी लाइटें, तो बस वही मैंने जो है ऐड कर दिया इसके साथ। हो सकता है आप मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख चुके होंगे। अगर सीख चुके हैं या कुछ ना कुछ आपको इसके समझ आई है तो आपने करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, हो सके तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और फिर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। ये मैंने वायर जो है हल्की यूज़ की हुई है, तो यहाँ पे केबल भी लग सकती है। ये जो मैन के है वो इसमें बस बार भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो ये ब्रेकर पैनल का मेन ब्रेकर है, आपने ये चीज़ समझनी है। और मेन ब्रेकर क्या करेगा, मेन ब्रेकर पैनल को फीड करेगा। ये हमने जो किया काम, ये कंट्रोल के लिए हमने यूज़ किया। और ये चौथा जो हमने ब्रेकर लगाया था, सॉरी ये फ्यूज़ समझ नहीं इनको हमने, क्योंकि बात तो फ्यूज़ की थी। तो ये चौथा फ्यूज़ जो था ये हमारा इसलिए था लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो हम इसको देंगे तो ये हमें पावर बताएगा कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में कितनी पावर आ रही है। और साथ ही साथ यहाँ ये जो वायरें हैं इसकी हम इंडिकेटर्स में डालेंगे, रेड येलो ब्लू जो इंडिकेटर हमारे पैनल में लगे होते हैं। और ये हमारा जो फ्यूज़ था या ये हमारा जो ब्रेकर था, तो ये कंट्रोल के लिए यूज़ होगा। वहाँ पे आपने टाइमर, कॉन्टैक्टर, ये वो चीज़ें जो भी आपने यूज़ करनी है तो ये उसके लिए होगा। तो शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये उसको पावर देंगे आप, और इसी से आप यहाँ से इस इस फ्यूज़ से या इससे आप इसको भी पावर दे सकते हैं, यहाँ से लाइन 1 और साथ ही साथ न्यूट्रल। हमने जंपर इसलिए यहाँ से मतलब लो पीस इसलिए कर दिया क्योंकि अभी मतलब रश बहुत हो चुका था वायरों का। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और एक और बात याद रखिए, अगर आपके पास ऐसे ही मीटर और पैनल जो है वो नहीं है आपके पास कटा हुआ, तो आपने डायमेंशन यहाँ से यहाँ से यहाँ लेनी है। देखिए मैं इसको हटा के थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आप समझ जाएँ तो ये देखिए डायमेंशन यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ देखिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिली जो है ये बाहर है। तो ये ज़्यादा आपने अगर कटिंग कर दिया तो ये फिर उस पर एडजस्ट नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, बिल्कुल बैक साइड से आपने बिल्कुल बराबर आपने उसका नाप ले लेना है, तो फिर आपने उसका कटिंग कर देनी है। आपको एक और बात मैं बताता चलूँ, करंट ट्रांसफार्मर का काम क्या है। जैसे हमारे पास ये क्लब मीटर होता है ना, तो हम इसको एम्पेयर पे सेट करते हैं, सही है। और एम्पेयर पे सेट करने के बाद हम करते क्या है, हम यहाँ जो हमारे पास लोड होता है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लोड है शायद आपको नज़र आ रहा होगा 1.8 एम्पेयर है, तो उस पे हम लगा देते हैं तो हमें एम्पेयर बताता है। तो इसका काम करंट ट्रांसफार्मर का भी काम वही है। यहाँ इसको कोई पावर वगैरह नहीं है, इसके अंदर से केबल गुज़र रही है और इसको कुछ नहीं है, मतलब इससे आपने परेशान नहीं होना। तो चलिए दुआओं में याद रखिएगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कोशिश करके मैं इंशाअल्लाह ताला उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।